आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी की ओर से पहला नेता विपक्ष बनाया गया है। जाहिर तौर पर चुनावी मैदान में ममता बनर्जी को पटकनी देने के बाद अब विधानसभा में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे और अब ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया है, आपको बता दें चुनाव खत्म हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी विपक्ष के रूप में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर बीजेपी की ओर से किसे प्रतिपक्ष नेता जो है वो बनाया जाएगा। उसको लेकर मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी का नाम लगातार सामने आ रहा था, लेकिन अब यह फैसला हो गया है कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नेता विपक्ष के रूप में चुना है। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरीके से चुनावी संग्राम हुआ वो सबने देखा। किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में लगातार जो कांटे की टक्कर थी उसमें जीत शुभेंदु अधिकारी ने हासिल की और उसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट हर रोज नंदीग्राम की हार की सामने आ रही है। लेकिन अब विधानसभा में भी बंगाल की ये दोनों नेता, यानी एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। आने वाले वक्त में ममता की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। ये साफ तौर पर बीजेपी ने जो फैसला किया है उसने बता दिया है। बीजेपी जहां 3 सीटों पर अभी तक बंगाल में अटकी हुई थी, वो इन विधानसभा चुनाव में 77 सीटों पर पहुंची और मुख्य विपक्षी दल बन गई, जिसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की ओर से पहला जो नेता विपक्ष होगा आखिर कौन होगा। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की ओर से ये बड़ा फैसला जो ममता बनर्जी को झटका देने के लिए काफी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के ही नेता थे जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद बीजेपी ने 77 सीटें पश्चिम बंगाल के इन विधानसभा चुनाव में हासिल की। लेकिन बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर कितना भारी आने वाले वक्त में पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें बीजेपी ने बंगाल में अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद थे और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इन दोनों नेताओं ने ही बंगाल का दौरा किया, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित जो विधायक थे उनके साथ उनकी बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि विधायक दल का नेता शुभेंदु अधिकारी को चुना जाए। शुभेंदु अधिकारी का नाम इसलिए क्योंकि देखा गया है कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए किस तरीके से कार्य किया है, किस तरीके से बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची है। और अगर नंदीग्राम की बात की जाए तो नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने मात दी है, हराया है, जिसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी के पास लंबा अनुभव भी है और जिस तरीके से वो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी के लिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये जो जीत का आंकड़ा है ये बढ़ता नजर आया है। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में ही बीजेपी ने ये जीत भी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में हासिल की है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ उनका कड़ा मुकाबला कोई नहीं भूल सकता है। जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता को हराया है, उस तरीके से ही अब आने वाले वक्त में विधानसभा में ये दोनों नेता आमने सामने नजर आएंगे। तो एक बड़ा स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, बीजेपी ने ये अपनाया है, क्योंकि बंगाल में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है जाहिर तौर पर वो बेहद चिंताजनक है और उस स्थिति से किस तरीके से निपटा जा सके इसको लेकर भी लगातार ये नाम कहीं ना कहीं सुझाया जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी को ही नेता विपक्ष के रूप में चुना जाना चाहिए। क्योंकि फिलहाल पश्चिम बंगाल की स्थिति जिस पर ममता बनर्जी लगातार हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, आखिर कौन ममता बनर्जी को जगा सकता है, कौन वो नेता है जो विपक्ष के रूप में एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में काम कर सकता है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी को अब बीजेपी ने
कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव पश्चिम बंगाल में खेल दिया है और आने वाले 5 सालों में आखिर क्या कुछ अब बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में पश्चिम बंगाल में है। तो जाहिर तौर पर विधानसभा में जो तमाम फैसले ममता बनर्जी की ओर से लिए जाएंगे, जो तमाम चीजें विधानसभा में होंगी, उन्हें कड़ा मुकाबला देने के लिए बीजेपी की ओर से तमाम जो मुख्य उनके नेता हैं वो सामने होंगे। उनसे किस तरीके से ममता बनर्जी निपटेगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर लगातार संज्ञान ले रही है और यही वजह है कि विधायक दल का नेता चुनना भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि बंगाल में जो स्थिति है आखिर उससे किस तरीके से निपटा जा सके, और उसी के मद्देनजर बंगाल में ये बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जरूर ममता को हार का स्वाद चखाया, लेकिन अब सीएम पद का दावेदार भी जो कोलकाता की जनता है वो उन्हें देख रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना विपक्ष का नेता उन्हें चुना है, तो जाहिर तौर पर अब लोगों का यह कहना है कि दरअसल शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के भविष्य के सीएम होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी के लिए अब मुश्किल वक्त की शुरुआत हो चुकी है। उनके नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष द्वारा अब पूछताछ की जाएगी। मनमानी ममता बनर्जी की अब पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाएगी, चूंकि शुभेंदु अधिकारी ये अच्छे से जानते हैं कि ममता बनर्जी आखिर किस तरीके से कार्य करती है। जाहिर तौर पर वो टीएमसी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी का दामन जब उन्होंने थामा उसके बाद नंदीग्राम से जीत का श्रेय और इसके बाद अब विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें चुने जाना ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी साबित होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल बीजेपी ने यह बड़ा फैसला बंगाल में कर लिया है। ममता बनर्जी को जवाब देने के लिए काफी है। जहां शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी की ओर से नेता विपक्ष चुना गया है, वहीं आपको बता दें पूर्व विधायक दल के नेता मनोज टिग्गा को उपनेता बीजेपी की ओर से बंगाल में चुना गया है। लेकिन इस बड़े फैसले के बाद शुभेंदु अधिकारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 235 का अहंकार अब नहीं रहा है और चुनाव हारने के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना है। ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा है। जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार के बाद भी पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मैं भले ही नेता बन गया हूं लेकिन मन अच्छा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया है वो अब पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि 235 का दम्भ देखे हैं किस तरीके से एक हार के बाद भी आप मुख्यमंत्री बनते हैं। ममता बनर्जी पर उन्होंने निशाना साधा है। जाहिर तौर पर बंगाल में जो स्थिति है उसको लेकर चिंता उनकी तरफ से जाहिर की गई है। उन्होंने कहा है कि हिंसा मुक्त और शांति मुक्त बंगाल हो, इसकी वो कामना करते हैं। संसदीय नीति मानकर प्रतिवाद किया जाएगा, ये भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि एक पराजित एमएलए सीएम बनी हुई है, कभी भी पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि विधायक में कोई भी कांग्रेस या फिर माकपा का विधायक नहीं है। पहली बार बीजेपी 77 पर पहुंची है और मुख्य विपक्ष के रूप में अब टीएमसी के सामने होगी। और जिस तरीके से ममता बनर्जी हार के बाद भी मुख्यमंत्री बन गई, जाहिर तौर पर उसको लेकर तंज उनकी तरफ से कसा गया है। लेकिन फिलहाल बंगाल में जिस तरीके का तांडव मचा हुआ है उसमें बीजेपी की ओर से ये बड़ा फैसला लेना आने वाले वक्त में बीजेपी लगातार अब क्या पश्चिम बंगाल में अपना मजबूत कदम उठा पाएगी ये देखना होगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आने वाले 5 सालों में अब एक तरफ शुभेंदु अधिकारी होंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी होगी और आने वाले वक्त में बीजेपी के मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अब शुभेंदु अधिकारी में लोग देख रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। शुभेंदु अधिकारी और ममता का टकराव हम नंदीग्राम सीट पर देख चुके हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था। लेकिन उसके बाद अब विधानसभा में ये दोनों नेता आमने सामने होंगे और क्या कुछ तस्वीर
पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी का यह बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि बंगाल में कि हिंसा मुक्त और शांति मुक्त बंगाल हो, यह उनकी कामना है। जाहिर तौर पर नेता विपक्ष के रूप में वो इस बंगाल में स्थिति जो है उससे निपटने का भी काम करते नजर आएंगे, ये बिल्कुल माना जा रहा है। लोग लगातार अब शुभेंदु अधिकारी को जिस तरीके से बीजेपी की ओर से नेता विपक्ष चुना गया है उसके लिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, ये ममता बनर्जी को अब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी होंगी और दूसरी तरफ टीएमसी से बाकी नेता बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी होंगे। वहीं आपको बता दें, बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं मुकुल रॉय, अभी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि दरअसल हमने सोनार बांग्ला बनाने का सपना देखा था और जाहिर तौर पर हम उसमें विफल रहे, लेकिन विधानसभा के अंदर और बाहर अब इस सपने को साकार करने के लिए वो संघर्ष करेंगे। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता चुना गया है वो हमारे योग्य साथी हैं और शुभेंदु के नेतृत्व में हम अब पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।